जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एडमिट कार्ड 2025 के बारे में, जो कि गाइस आपके ऑफिशियली जारी हो चुके हैं। बट यहां पर गाइस एक साथ में सभी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, जिसके चलते बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि यार हमारा तो एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं, हमने स्लॉट बुकिंग भी की थी बट अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे। तो आपको बताया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड किस डेट में अवेलेबल होगा डाउनलोड होने के लिए। इसके अलावा गाइस जो कैंडिडेट यहां पर अपना एडमिट कार्ड मोबाइल से डाउनलोड नहीं कर पा रहे, उनको कैसे मोबाइल का इस्तेमाल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो बताया जाएगा। एंड गाइस अगर आपसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड फिर भी नहीं हो रहा है तो आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर जानकारी सेंड करनी है ये आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और किस बंदे का एडमिट कार्ड किस डेट में आएगा, अगर उसने वो वाली डेट सेलेक्ट की थी जो कि मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है उनके एग्जाम के लिए। अब चलें यहां पर पॉइंट पर आते हैं। तो गाइज जो आपके एग्जाम होने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, वो मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार नोटिस दिखाता हूँ कि किस किस डेट में आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको जब स्लॉट बुकिंग का नोटिस जारी किया था तो इसी में आपको यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट दे दी थी। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के एग्जाम 18 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 6 जनवरी 2026 तक चलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ इन्होंने ये भी बोली है कि जो भी आपकी एग्जाम डेट है उसके 2 से 3 दिन पहले आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अब अगर आपने मान लीजिए एग्जाम डेट 20 दिसंबर सेलेक्ट की थी तो जो आपका एडमिट कार्ड है या तो 17 दिसंबर के अंदर आएगा या फिर 18 दिसंबर के अंदर 100% आ जाएगा। यानी कि 3 दिन पहले किसी किसी का आता है और 2 दिन पहले तो सभी कैंडिडेट का आ ही जाता है जो भी उसने स्लॉट बुकिंग के टाइम अपनी एग्जाम डेट सेलेक्ट की थी। अब ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर है जो कि स्लॉट बुकिंग नहीं कर पाए। तो अगर आप स्लॉट बुकिंग नहीं कर पाए तो गाइज आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। बट अभी भी यहाँ पर स्लॉट बुकिंग करने के लिए टाइम है। अगर हम इस नोटिस के अकॉर्डिंग जाए तो इसमें बोला है कि आप आपकी स्लॉट बुकिंग कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर 5 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर 2025 तक कर पाएंगे। तो 30 दिसंबर में अभी काफ़ी टाइम है। तो अगर आप स्लॉट बुकिंग नहीं कर पाए थे और आप लॉगिन करने पर माई एप्लीकेशन के सेक्शन में जाकर के स्लॉट बुकिंग करने का ऑप्शन एक्टिव देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप स्लॉट बुकिंग अभी भी कर सकते हैं। बट अगर आपने फॉर्म भरा था और आपका फॉर्म एक्सेप्टेड भी है और आपने अभी तक स्लॉट बुकिंग नहीं की और जब आप लॉगिन करके माई एप्लीकेशन के सेक्शन में जाते हैं और वहाँ पर आपको स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं दिख रहा है, आपके सामने स्लॉट बुकिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब गाइस ये है कि अभी आप स्लॉट बुकिंग नहीं कर सकते। एसएससी ने आपको लैम चूज दिया था जो कि अब खत्म हो गया है। यानी कि आपको बोला था कि 30 दिसंबर 2025 तक आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं अगर आपसे ना हुई दिए गए समय के अंदर। बट अभी जब आप लॉगिन करके देख रहे हैं स्लॉट बुकिंग का वहां पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ऐसे में यहां पर आप एसएससी की जो हेल्पलाइन है या फिर उनका जो ईमेल है उसके ऊपर ईमेल कीजिए, उनको कांटेक्ट कीजिए कि सर अभी टाइम है 30 दिसंबर 2025 तक स्लॉट बुकिंग करने का बट मैं नहीं कर पा रहा हूं। आई होप अभी आपके पास टाइम है, आपको कुछ 2-4 दिन के अंदर ही जवाब मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर पॉइंट पर आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी एग्जाम डेट होगी उसके 2 से 3 दिन पहले आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और वो कैसे करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक ओपन करेंगे और ये जो वेबसाइट है इसका लिंक हमने हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इसको ओपन कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे, आपको लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है और अपना पासवर्ड डालना है, कैप्चा को डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको DPCD 2025 एंड DPC 2025 एडमिशन सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन एग्जामिनेशन के सेक्शन से आपको कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन ये सिलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन ईयर 2025 और फिर चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है कि सेल्फ स्लॉटिंग वाज नॉट ऑप्टेड विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम विंडो देयरफॉर योर एडमिट कार्ड इज नॉट अवेलेबल, यानी कि आपको ये बोला जा रहा है कि जो टाइम विंडो था उसके अंदर आपने सेल्फ स्लॉट बुकिंग नहीं की इसलिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और गाइज अगर आपको यहाँ पर आ रहा है कि योर एडमिट कार्ड इज नॉट लाइव येट, तो इसका मतलब है कि अभी आपने जो एग्जाम डेट सेलेक्ट करके रखी है उस एग्जाम डेट के आप करीब नहीं आए हैं। जब उसके करीब आ जाएंगे तो आप यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। नॉट लाइव आ रहा है तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस आपकी एग्जाम डेट के 2 से 3 दिन पहले अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। और गाइज अगर आप यहाँ पर इस तरह से सही डिटेल्स दिए थे और आपकी स्लॉट बुकिंग किए थे तो आप चेक स्टेटस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको आपकी एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी देखने को मिलेगी और स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। अब ये बहुत ही अच्छे से डेस्कटॉप के अंदर लैपटॉप के अंदर तो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जा रहा है, बट जो मोबाइल है उसमें डाउनलोड करने में इशू आ रहा है, आप मोबाइल से इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको मोबाइल से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ही
क्यों है, क्योंकि आप वहाँ पर डिजिटल कॉपी तो दिखाने से रहे अपने एग्जाम सेंटर पर, आपको फिर भी साइबर कैफ़े में तो जाना ही होगा जहाँ से आप इसके प्रिंट निकलवा करके लाएंगे। तो आप क्यों ना वहीं पर जाइए और उनको बोलिए कि सर ये मेरा रजिस्टर नंबर है, ये पासवर्ड है, एक मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर दीजिए, क्योंकि प्रिंट तो आपको फिर भी करवाना है। अगर आपका मोबाइल से हो रहा है डाउनलोड तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर जाइए, क्योंकि एडमिट कार्ड आप अपने मोबाइल से अगर डाउनलोड कर लेंगे फिर भी जाना तो आपको साइबर कैफ़े पड़ेगा ही, जहाँ पर फोटोकॉपी होती है। तो वहाँ पर जब आप फोटोकॉपी करवाने के लिए जा सकते हैं तो वहाँ पर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाने के लिए भी जा सकते हैं। हाँ, ऐसा होगा कि 10 रुपये और एक्स्ट्रा ले लेगा, 10 रुपये अगर फोटोकॉपी के ले रहा है तो 10 रुपये एडमिट कार्ड निकालने के लिए लेगा, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर मोबाइल से हो रहा है, क्योंकि मेरा जो आईफोन है उसमें तो हो गया मोबाइल से, बट एंड्रॉयड वालों के सामने अगर इशू आ रहा है मोबाइल से करने में, तो गाइज़ आपको वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर लेना है। डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करने पर ये होता है कि जो भी फंक्शन आते हैं मोबाइल में वेबसाइट के, वो ऐसे आते हैं जैसे कि आप कोई कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में आप इस वेबसाइट को ओपन किए हो, तो फिर वहाँ पर इसी तरह से फीचर काम करते हैं जैसे कि लैपटॉप में करते हैं, और उस तरीके से आप फिर अपने मोबाइल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाते हैं। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ से डाउनलोड भी इसको कीजिए और प्रिंट भी एक साथ में ही करा करके लेकर के आइए। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप टिक करेंगे, डाउनलोड एडमिशन सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड टू डाउनलोड करेंगे, आपके सामने इस तरह से आपका एडमिट कार्ड आएगा। आप यहाँ पर इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में फिर आप इसको प्रिंट करा लेना। इस तरह से गाइज आप लोग ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेंगे। इसमें यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस और साथ ही आपकी एग्ज़ाम डेट, फिर यहाँ पर खाली जगह में जब आपका एग्ज़ाम चलेगा तो आपके डिस्प्ले के ऊपर एक पैराग्राफ आएगा जो कि आपको यहाँ पर अपने हैंड से रिटर्न करना है। यहाँ पर आपको माता जी का नाम देना है, ये जो खाली जगह है आपको खाली छोड़नी है, और जब आपका एग्ज़ाम चलेगा उसी वक्त आपको यहाँ पर इन चीज़ों को भरना होगा। और एग्ज़ाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना, अगर उसके बारे में बात करें तो एक तो आप एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे, जो कि आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि कलर में प्रिंट करिएगा। जो आपका पेज होगा एडमिट कार्ड का, फ्रंट साइड पर तो इसको प्रिंट कर लेना और बैक साइड पर ये जो इंस्ट्रक्शंस है उसको प्रिंट कर लेना, क्योंकि ये 2 पेज का जो डिटेल्स है वो एक पेज के ऊपर आ जाएगा आगे पीछे करके। और फिर गाइज आप यहाँ पर मैंने अभी बात की थी कि क्या सेंटर पर लेकर जाएंगे, तो एडमिट कार्ड, सेकेंडली गवर्नमेंट द्वारा जारी ID, जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से किसी भी ID का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो ID जो आपकी है वो ओरिजिनल में हो और उसके ऊपर वही नाम, वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो कि आपके इस एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन हो। अब ये तो ही आपके द्वारा खुद से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जानकारी। अगर आपसे नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से और आप मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहते हैं तो आप कैसे कराएंगे, तो जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आकर के कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपका नाम, आपकी ईमेल ID, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो, और उसके बाद में मैसेज के अंदर आप आपका जो रजिस्टर नंबर है वो देंगे, पासवर्ड देंगे, और साथ ही साथ आपको लिखना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एडमिट कार्ड 2025। जितना इंपॉर्टेंट रजिस्टर नंबर है, पासवर्ड है, उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एडमिट कार्ड 2025 लिखना है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि ये किस चीज़ की जानकारी है और मुझे इसका क्या करना है। फिर आप जैसे सबमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा और उसके लिए कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो गाइज सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट उनके एग्जाम के लिए, एंड कोई भी सवाल डाउट इसके अलावा भी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।